नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट कोड 302 प्रकरण में गजल जिसके लेखक जिसके कवि फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी ये छठवें पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में छठवें शेर पर मैंने फोकस दिया था और इसी को मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं समझे हैं उसे फिर मैं रिकॉल करके ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो रिकॉल के माध्यम से ये तेरे मन के पास ही अदब है कुछ दुनिया का ख्याल, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें कवि अपनी प्रिया की वेदना के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति पूरा सम्मान है, दायित्व का बोध है। कभी संसार और प्रेम के द्वंद्व में उलझा हुआ है। एक ओर सांसारिक दायित्व और दूसरी ओर निजी प्रेम की चाहत है, वह दोनों के बीच में झूल रहा है। कभी संसार के सामने निजी प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहता है, इससे अपने मन को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह इनसे छिपकर अकेले अकेले प्रेम वेदना को सह लेता है। कभी प्रेम की मनोदशा में है, उस पर संसार की जिम्मेदारियां भी हावी है और प्रेम की कोमल लहसास भी है। इसमें तालमेल बिठाते हुए वो अपनी प्रिया के लिए चुपके चुपके रो लेता है और अपना प्रेम प्रकट कर लेता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में 7वां गजल का 7वां शेर विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। फिराक गोरखपुरी का गजल 7वां शेर को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। 7वें शेर में कवि लिखता है, फितरत का कायम है, फितरत का कायम है, फितरत का कायम है, तवाजुन अलमे, तवाजुन अलमे, तवाजुन अलमे, हुस्नो इश्क में भी हुस्नो इश्क में भी हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, उसको उतना ही
पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, खुद को जितना खो ले है। फितरत का कायम है, तवाजुन अलमे हुस्नो इश्क, अलमे हुस्नो इश्क, तवाजुन अलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि मैं अभी जानेंगे काठिन्य निवारण में फितरत का मतलब प्यारे बच्चों, फितरत का मतलब है प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, स्वभाव। फितरत का मतलब प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव। कायम का मतलब है स्थापित, बना हुआ। तवाजुन का मतलब है संतुलन। तवाजुन का मतलब संतुलन। ये प्यारे बच्चों तवाजुन उर्दू लफ्ज़ है, हमने बताए थे ख प ज में नुक्ता लगता है, ख प ज में नुक्ता लगता है, तो यहाँ पर नुक्ता दिया गया है, ज में नुक्ता है, ध्यान देना है। जब ये शब्द हिंदी में आते हैं तो नुक्ता हट जाता है, लेकिन कहीं कहीं लिखने वाले नुक्ता लगा के लिख देते हैं। तवाजुन का मतलब है संतुलन, बैलेंस जिसको कहते हैं। तथा अलमे हुस्नो इश्क, अलमो हुस्नो इश्क का मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार। अलमे हुस्नो इश्क का मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार। कवि भाव स्थापित करते हुए कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। लेन देन, लेना देना का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य के स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है, वो उतना ही प्रेम को प्राप्त करता है। क्या बात है! कवि ने इस रचना में प्रेम को समर्पित होने की बात करता है कि जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना
अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्राप्त होता है। यहाँ पर स्वयं को खो देने से प्राप्त होता है। कभी स्वयं को खो देने से जितना स्वयं को खो देगा उतना ही उसे मिलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। इसमें कभी प्रकृति के मूलभूत स्वभाव की बात कर रहा है। वह मानव प्रकृति को भी बात कर रहा है। प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए बराबर का मोल देना पड़ता है। इसका आशा है कि प्रेम और सौंदर्य की दुनिया खुद को खोने का मतलब है अहम को विलीन करना। अहम यानी अहंकार को गायब कर देना, हटा देना, यानी समर्पण का भाव रखना। प्रेम को पाने का एकमात्र उपाय है अपने अहम को गलाकर, अपने अहंकार को गलाकर प्रिय के प्रति समर्पित होना। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि प्रकट करते हुए कहता है, कवि की अपनी रचना में प्रकट करते हुए कहते हैं कि कबीर ने इस तथ्य को भी यूं कहा है। कबीर ने काव्यसंदर्भ में यानी हीरा गोरखपुरी की रचना में कबीर का भी जिक्र आया है। तो इस जिक्र में काव्यसंदर्भ के अंतर्गत कबीर ने भी इस तथ्य को कहा है। क्या कहा है? जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुन खोजन चला रहा किनारे बैठ। इससे पता चलता है कि जो खोजेगा वही पाएगा। खोजने वाला नहीं खोजने वाला डूबने के डर से वो किनारे बैठेगा तो उसे वह चीज़ प्राप्त नहीं होगी। अर्थात कवि अपनी रचना में प्रस्तुत करता है कि अपने अहम को गलाकर अपने प्रिय के प्रति समर्पित करना, अर्थात अपने अहम को खोना और समर्पण का भाव रखना। उर्दू शब्दों का अधिकता है, इसमें उर्दू शब्दों का अधिकता है। फितरत, कान, तवाजुन, अलमे, हुस्न, इश्क आदि तरह तरह के उर्दू के शब्द हैं। उर्दू शब्द की अधिकता है और पाठकों के लिए यह शेर बड़ा दुरूह बन पड़ा है। तवाजुन, अलमो, हुस्न, इश्क ऐसे शब्द जो बड़े कठिन हैं, इसीलिए मैं काठिन्य निवारण में एक एक वर्ड अलाइन करके क्लियर कर दिया तथा इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस, इसके पहले 6वें लाइनों में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। तो आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर, और अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी पाठ का मैं 8वां अंश लेकर आएंगे। तब तक ले दें।